नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जॉय ई बाइक चलाई, उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदक। तेंदुखेड़ा में एक रात में 6 स्थानों पर चोरी। घायल युवक के रेफर पर विवाद, युवक का कहना हुआ विवाद, डॉक्टर ने लिखा एक्सीडेंट। कुंडलपुर उपशासकीय के चारों ओर फैली है गंदगी, लोगों को हो रही है परेशानी। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे दमोह रेफर किया गया है। घायल और उसके परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि मारपीट हुई है, जबकि जब उसे रेफ़र किया गया तो उसमें एक्सीडेंट होना बताया गया है। इस बात से घायल के परिवार के लोग भी नाराज नजर आ रहे हैं। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? हरवाल। और उसका? देवेंद्र हरवाल। क्या हो गया? मारपीट भाई है और एक एक्सीडेंट का केस बना दिया डिफर में। कहाँ से आए हो? मचगांव पतूर से। किसने मारा है? योगेश, हल्ले, आजाद, अनिल, 4 लोगों ने मारा है। एक्सीडेंट का किसने बना दिया हो? उन्हें अस्पताल वालों ने बनाया है, इसलिए कह रहे हैं। अस्पताल से आए? हटा दी, सरकारी अस्पताल है। हाँ। इलाज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, वो वाटर पर चढ़ाई थी उन्हें, कहते थे डिफर कर देंगे डिफर। और उन्होंने कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं बोला, उन्होंने एक्सीडेंट केस बना दिया। आपके कौन कहला जी? हमारे भाई हैं। थाना कौन सा लगा था आपको? हटा। हाँ, हटा। कैसे मारा पीटी करी? तलवार निकाल के मारी ना, पूरा भी है उसकी हिम्मत ही नहीं। कौन है ये लोग जिसने मारी है? कौन? गांव पड़ोस की है। की बात थी। हाँ, बस मैं तो खटिया पे बैठा तो पापा लोग रोटी खा रहे थे। हाँ, उसका एक आदमी आया पास के गांव का और सामने का, वो माँ मम्मी को गाली दे रहा था। मैंने की गाली मत दे भाई। बस इतने में आए 4-5 लोग, मैं नाम बता रहा हूँ। हल्ले, उसका लड़का, आजाद और योगेश और अनिल, चारों कुल्हाड़ी, लठ, तलवार, उनने मारा, बेहोश कर दिया, तुरंत बेहोश कर दिया। वो 100 नंबर भी आई, लेकिन 100 नंबर वाले ने कर दिया है, एक्सीडेंट का केस बनवा दिया। ऐसा हो रहा है, देखिए। आपको लेकर कौन आया था अस्पताल? मेरे को भाई लेके आ रहा था। 100 डायल लेके नहीं आई? नहीं। कहाँ की ये घटना? 100 नंबर लेके आई थी मेरे को। हाँ, तो फिर क्यों झूठ बोल रहे? नहीं, 100 नंबर तो आई थी, जेल तक मैं बेहोश था ना, इसलिए लाए। तो फिर 100 नंबर में आया बेहोश मेरे को। घटना कहाँ की है? जब मचगांव पतोल की। थाना कौन सा लगा था? हटा। क्या नाम है आपका? देवेंद्र हरवाल। अब देखने लायक होगा आगे क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़।
दमोह सागर स्टेट हाईवे पर टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारी काफ़ी परेशान हैं क्योंकि उन्हें काम से निकाल दिया गया। कुछ समय पूर्व उनके द्वारा कुछ समस्याओं को लेकर शिकायत की गई थी, जिसके बाद उन्हें अलग कर दिया गया। पिछले 10 वर्षों से लगातार वह काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें अब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नए लोगों की यहाँ पर नियुक्ति कर दी गई है। कुछ समय पूर्व भी एक विवाद सामने आया था जब टोल के कर्मचारियों से जमकर मारपीट भी हुई थी। ये लोग काफ़ी परेशान और चाहते हैं इस पर प्रशासन के द्वारा दखल दिया जाए, वापस इन्हें काम पर रखा जाए। भैया क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप लोग? ये मेरा नाम सोम सिंह परियार है, हिनौता से आए हैं। क्या करते थे आप लोग, क्या हुआ है, किस संबंध में शिकायत हम की? लोग टोल पर काम करते थे। आज के 10 साल से हम लोग को टोल से लगा दिया गया है बिना कोई जानकारी के, क्योंकि हम लोगों ने कुछ महीने पहले उन लोग से पीएफ की मांग की थी और मेडिकल की, तो उन लोगों ने हम लोग को लगा दिया बिना वजह के। किस टोल पर काम करते हैं आप लोग? टोल बासा टोल पर। तो आज आपने शिकायत की उनकी? हाँ, आज हमने यहाँ पर शिकायत दर्ज की। इसलिए क्या मांग रखी थी? हम लोगों ने मांग रखी थी कि हम लोग को पीएफ चाहिए और मेडिकल चाहिए, जिसके कारण हम लोग को टोल से लगा दिया कि बिना कोई कारण के। क्या चाहते हैं आप? हमें अपना काम चाहिए, फिर से मुझे काम करना है। कितने कर्मचारियों को निकाला है? 10-11 दिन लगा रहा है। देखने लायक होगा प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। जनपद पंचायत हटा की ग्राम पंचायत दमोतीपुरा के गांव सूरजपुरा, डोंगरपुरा एवं ग्राम पंचायत नारायणपुरा के गांव मनकपुरा, कुंवरपुरा को बिजली सुविधा से जोड़ने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया, क्योंकि इन्हें लगातार बिल जो है वो करंट मार रहे हैं, भले इनके गांव तक बिजली आपूर्ति ठप हो। आज स्थानीय जनप्रतिनिधि अभिषेक जैन की उपस्थिति में इनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया। पहले हटा में भी अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया और उसके बाद ये तमाम लोग दमोह पहुंचे, जहां उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया और कार्रवाई की बात कही गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण यहां पर मौजूद थे। ग्रामीणों के द्वारा अपनी लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा जो समस्या से अवगत कराया गया था उसे अधिकारी से आए हैं। क्या आप लोगों की समस्या है? भैया हम मड़िया क्षेत्र से आए हूँ। मेरा नाम अभिषेक जैन है और मैं इन 4 गांव के जो सभी निवासी किसान आप देख रहे हैं, ये सब भील समाज से हैं और आजादी के बाद से आज दिनांक तक हमारे इन 4 गांवों में सूरजपुरा, मनकपुरा, कुंवरपुर और डूंगरपुरा में आज दिनांक तक लाइट नहीं है। इसके बावजूद 8 साल से बिजली बिल इनको थमाए जा रहे हैं, मीटर लगे हुए हैं। विद्युत मंडल ने अभी तक यहाँ कोई प्रयास नहीं किया। कई वर्षों से हमारी मांग रही है, हमने आवेदन दिए कलेक्टर साहब को, जनसुनवाई में खड़े हुए, लेकिन कभी किसी जनप्रतिनिधि ने और कलेक्टर हमारे दमोह प्रशासन ने, विद्युत विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज दिनांक तक हमारे वहाँ विद्युत विहीन गांव है और हम आज नारा जो दे रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार विकास की धारा से मुख्य जो गांव जुड़े हुए हैं, हमारे शहर जुड़े हुए हैं, वैसा अधिकार हमारे भील समाज के लोगों को भी है। ये समाज वहाँ पे बहुत दयनीय स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। आज हम मंगलवार के दिन 1 अक्टूबर यहाँ जनसुनवाई में खड़े हुए हैं। माननीय कलेक्टर साहब को अपनी बात रखना चाहते हैं। मैं आपका किस गांव से आए हैं, क्या मेरा समस्या? नाम नरेश भील, ये सूरजपुरा से आया हूँ और 2017 में हमारा बिल बना के सरकार ने घुमरा बनाने का काम किया। खाली मीटर भर दिया, लाइन नहीं वहाँ पे खंभा गाड़ा किया है। और हमारा जो छोटे परिवार है वो 3-4 गाँव आते हैं, मनकपुरा, कुंवरपुरा, डूंगरपुरा, सूरजपुरा में। हर जहरीली रात के अंदर में खाना बनाने, बच्चों पढ़ने की बड़ी समस्या पड़ रही है और किसान में खेती करने की बहुत परेशानी है। हम मात्र पानी बाबा पानी से वह बरसात में वर्षा होती है उसी निर्भर है। वो कुंवर वाली खेती में किसान खेती बो देते हैं और बिल्कुल पानी गिरता नहीं, सूख जाता है। बहुत गरीब लोग हैं। आज तक मतलब लाइट हमारा गांव में नहीं है। कब से नहीं है आपके इधर गांव में लाइट? हमारा लाइट मतलब 50 साल हो गया अभी तक लाइट नहीं। मीटर कब लगा दिएगा? 2017 में मीटर लगाया। लाइट नहीं दी, मीटर बस लगाया। मीटर बस लगा दिया। ये सरकार में गुमराह बनाने का काम किया, क्या किया हमने? कुछ नहीं है हमने। इसका बिल लग रहा है आप? बिल लग रहा है, बिल आ रहा है, बिल देते कितना बिल आता है? बिल आता है मतलब बिजली विभाग वाले को, बिजली विभाग के पास वहाँ पे पड़ा है। आज संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। आज भी यह जन सुनवाई की गई। सुबह से यह जन सुनवाई की गई।
बताया जाता है 11 बजे से जन सुनवाई प्रारंभ हुई, जो शाम तक चलती रही। बड़ी संख्या में आवेदक भी यहां पहुंचे, जिनके द्वारा अपने आवेदन प्रस्तुत किए गए। समस्याओं के संबंध में जिला प्रशासन के अधिकारियों को अवगत कराया। उन्हें आश्वासन मिला कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं को सुलझाया जाएगा, हल किया जाएगा, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। अधिकांश अधिकारी जो हैं वो सिगरामपुर में व्यस्त हैं, क्योंकि यहाँ कैबिनेट की बैठक होने वाली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आने वाले हैं। 5 तारीख को ये आयोजन है। उसके पूर्व अधिकांश अधिकारी जो है वो तैयारियों में लगे नजर आए। जब बिल वाले देंगे पैसा देंगे, हमें क्या परेशान, जब तुम्हारी जमीन है जाओ खेती बाड़ी कर रहे हो, जब वहाँ से सरकार हटाएगी जेल बनेगा, पहले करो ऐसी परेशानी का कोई परेशानी नहीं। ठीक है, चलो जब तक परेशान मत आवेदक जो है बॉडीगार्ड सतर्क कराने वाला है। जाना पड़ेगा मगर बिना दिया गया बिना देखे खरीद किया विवादित जमीन है। साहब के पास गए थे, क्या बोला वही बन गए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। हादसे के बाद प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं, वाहन चेकिंग की जा रही है। तो वहीं आज मजिस्ट्रेटियल जांच की गई, वाहनों की जांच की गई। हम आपको बता दें कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CGM श्री राम सिंह बघेल जी की उपस्थिति में यहां पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें परिवहन विभाग, यातायात विभाग सहित अन्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी भी मौजूद नजर आए। यहाँ पर बस, ट्रक, 4 पहिया, 2 पहिया वाहनों की जांच की गई, ऑटो रिक्शा की भी जांच की गई। यहाँ पर देखने में मिला जब अधिकांश लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे, यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, जिसके चलते बड़ी संख्या में जुर्माने भी किए गए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एक स्कूटी पर 3 लोग सवार हैं। लगातार यहाँ पर जांच की गई, कोई भी हेलमेट लगाए नहीं पाया गया, किसी के पास दस्तावेज नहीं थे। कुछ लोगों के पास ये दस्तावेज पाए गए, जबकि अधिकांश लोग यहाँ पर बिना किसी कागज़ के फर्राटे से वाहन दौड़ा रहे थे। इसको लेकर जहाँ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा नाराज़गी जाहिर की और कहा गया कि लोगों को अपनी जान से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वहीं चेकिंग के दौरान एक वाहन यहाँ से निकल गया था, वापस उस वाहन को लाया गया और उस पर जुर्माने की कार्रवाई भी की गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से लगातार स्थानीय लोगों की बातचीत चल रही है। वहीं यहाँ पर क्या हुआ, किस तरह की ये जांच चल रही, किस तरह का चेकिंग अभियान चल रहा है, इस संबंध में हमने यातायात थाना प्रभारी श्री लगी उस दौरान एक घटनाक्रम सामने आया है, 4 व्हीलर वाहन वाला, क्या मामला है? कि यहाँ आज मजिस्ट्रेटियल चेकिंग लगी हुई है यहाँ कलेक्ट्रेट के सामने। इसमें RTO साहब, स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक पुलिस शामिल हैं। आज चेकिंग के दौरान एक ब्लैक कलर की थार MP34 ZB 99 गाड़ी को रोका गया था। इसका चालक बदतमीजी कर रहा था और लापरवाही और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हुए चेकिंग स्थल से
भगा के ले गए। आगे दो स्थानों पर भी इसको रोकने की कोशिश की गई, उनके द्वारा गाड़ी नहीं रोकी गई। फिर रात की राह पे वो गाड़ी मिली है, इसको लाकर अभी चेकिंग पॉइंट पर खड़ा कराया गया है और इस पर वरिष्ठ अधिकारी का आदेश है कि सम्मत कार्रवाई की गई। इस संबंध में माननीय न्यायाधीश के द्वारा जानकारी दी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दबाव। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना अंतर्गत आए दिन चोरी के मामले सामने आते हैं। कई बार CCTV फुटेज भी सामने आने के बावजूद अब तक चोर नहीं पकड़े जा सके। अब एक के बाद एक ताबड़तोड़ चोरी हुई है। बताया जाता है कि आधा दर्जन दुकानों के ताले टूटे हैं और चोर यहां से पैसे, कूपन एवं नकदी चुरा कर ले गए हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है, ये घटनाएं आम हो चली हैं। लगातार शटर के ताले तोड़ दिए जाते हैं, कीमती सामान को चुरा लिया जाता है। इस मामले को लेकर व्यापारी जो थाने भी पहुंचे थे, जहां पर उनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है, कार्रवाई की मांग की गई ताकि जल्द से जल्द चोर पकड़े जा सके। TI तेंदुखेड़ा के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई, वहीं एक रॉड को भी जब्त किया गया है। क्या पूरा मामला है, आइए जान लेते हैं व्यापारियों से और पुलिस से। हमारे ताला टूटे हैं रात में और राड से शटर उठाने की कोशिश की है, लेकिन सेंटर लगने के कारण शटर नहीं उठा पाए हैं। अगर लॉक टूट जाता तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। पुलिस प्रशासन की गश्ती नहीं, इसलिए ये हो रहा है, चोरियां हो रही हैं। आज सुबह जब मैं दुकान पर आया तो मुझे ताले टूटे हुए मिले। मुझे मतलब दुकानदार भाइयों ने बताया कि रात में आपके ताले टूटे हैं। यहाँ पर कम से कम 4 से 5 दुकानदारों के ताले टूटे हुए हैं
सुबह मैंने जब आया, मैं पहले तो पुलिस थाने गया, वहाँ से मैं लौट कर आया, मैंने शटर को खोल कर देखा तो मेरी कोई माल की हानि तो नहीं हुई, मगर अगर वह सेंटर लॉक तोड़ देते तो मेरा बहुत सारा नुकसान हो जाता। मेरे एक दुकानदार भाई का भी नुकसान हुआ है। आए, पूरी दुकान खाली मिली, कोई तारे टूटे हुए और सब सामान चोरी हो गया, जिसमें नगद 3,000 रुपये की चिल्लर और 3,000 रुपये के कूपन वे भी चले गए। चोरी की वारदात हुई है सर स्टैंड पे, इसके बारे में सर? आज सुबह सूचना मिली थी कि 4-5 दुकानों में कुछ तोड़फोड़ की गई है, शटर और ताले टूटे पाए गए हैं। मैं अपने स्टाफ के साथ तत्काल गया था वहाँ पर, तो जो एक मोबाइल की दुकान थी वो सुरक्षित होना पाई गई, क्योंकि सेंटर लॉक लगा था और उसके यहाँ ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उसके सीसीटीवी कैमरे के तार भी काटे गए। और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर वो सीसीटीवी कैमरे में आ जाएं तार काटने के पहले तक के लोग, तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि चोर कहाँ के हैं, लोकल हैं, स्थानीय हैं या कहीं बाहर के आए हुए। मौके पर एक हमको पटासी मिली, पटासी जिससे सेंटिंग के समय कुछ काम किया जाता है, लोहा मोड़ने का और तार वार कसने का, तो वो भी मिली हुई है। और उसको देख के लग रहा है कि कोई लोकल बंदा ही है जो इस प्रकार के काम कर रहा है। कि बाहर के जो चोर आते हैं तो वो अधिकांश से दूसरे किस्म के हथियार रखते हैं चोरी में, और वो अपने हथियार छोड़ के कभी नहीं भागते। तो एक पान के टपरे में टिज्जू करके है साहू, छोटा सा पान टपरा है, उसमें कुछ सामान, बीड़ी सिगरेट और कुछ पान मसाले गुटके और उनकी कुछ चिल्लर रेजगारी हो सकती है चोरी गई है। तो उसमें हम मुकदमा कायम करने तैयार हैं कि आप रिपोर्ट करेंगे तो मुकदमा कायम कर लेंगे। और बाकी शेष दुकानें जो ताले टूटे गए हैं वो सब सुरक्षित पाए गए। क्षेत्र के नागरिकों से अपील की है हमने कि अब ठंड का समय शुरू हो रहा है, रोड का गाँव है अपना, रोड का बस स्टैंड से लगे हुआ है और यहाँ बहुत बाहरी लोगों का आवागमन संभव है। विशेष तौर से जो अन्य जनजातियाँ होती, पारडी हो गया, सांसी हो गई, और भी इसी टाइप की जनजातियाँ हैं जो आसपास डेरा डालती हैं और चोरी करती है दूसरे क्षेत्र में। तो इनसे भी जनता से अपील की हमने कि इन पर भी थोड़ा निगाह रखें और अधिकतर अपने अपने प्रतिष्ठान के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाएं, जिससे कि अगर 1-2 काट भी दिए था तो तीसरे कैमरे में कहीं ना कहीं से हमें पता चल जाए कि कौन बंदूक था, फिर जनता के सहयोग से हम उसे पकड़ने का प्रयास करेंगे। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा में 7वें दिन भी आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आउटसोर्स कर्मचारी तहसील तेंदुखेड़ा पहुंचे और तहसील में ज्ञापन भी दिया। उनके द्वारा कहा गया कि हमें केवल 1 माह का वेतन दिया गया है, जिससे हमारे परिवार को गुजारा नहीं चलेगा। अभी हम लोगों को 5 माह का वेतन बकाया है। हम सभी लोगों की हड़ताल लगातार जारी रहेगी जब तक हमारा पूरा वेतन नहीं मिल जाता। क्या समस्या है आपको? हमारी समस्या ये है कि हमारे विभाग में जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग में, उनका पेमेंट पिछले 5 मंथ से नहीं हो रहा है, जिसके कारण सभी लोग को प्रॉब्लम आ रही है, आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है और घर में समस्या आ रही हैं। और ये समस्या हम लोग पिछले 5 मंथ से अवगत करा रहे हैं सभी के लिए। ये कंपनियाँ चेंज होने के कारण और कुछ ये पेमेंट डिले होने के कारण जो भी मैटर है उसी में सर को पता हो वो जाने, पर हम लोग की प्रॉपर पेमेंट हर महीने होनी चाहिए और ये हर बार समस्या नहीं आनी चाहिए, ताकि लोगों की आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम ना आए और इनको चलते इन लोग की घर की स्थिति सुधरे। क्या समस्या है? हम लोगों की 5 माह की वेतन पुनः फिर से बाकी रही। अभी कितना पेमेंट हुआ है? अभी 1 माह का पेमेंट दिया है, आज अक्टूबर से फिर से 5 माह का पेमेंट बाकी है। आज किस संबंध में ज्ञापन दिया? आज 1 माह का वेतन हुआ, इस संबंध में ज्ञापन दिया। हम लोग अभी हड़ताल पर ही यथावत रहेंगे जब तक हम लोगों की संपूर्ण वेतन नहीं मिलती है। हम लोगों की संपूर्ण वेतन दी जाए
जिससे हम लोगों का गुजारा चल सके। एक माह की पेमेंट में क्या गुजारा चलेगा। क्या समस्या है? हम आउटसोर्स कर्मचारी हैं। हम लोग 5 माह से तनख्वाह के लिए परेशान हैं और 5 माह से हम लोग 5 माह से जो तनख्वाह नहीं मिली उसके लिए हम लोग हड़ताल है। 25 तारीख से हम लोगों की हड़ताल चल रही है। आज पूरे 7 दिन हो चुके हम लोगों को हड़ताल पे। हम लोगों की 1 माह की तनख्वाह डाली गई है कल, और जो तनख्वाह डाली गई उसमें हम लोगों का नहीं चल पाएगा, क्योंकि घर परिवार जो चलाना है 5 माह का वेतन में से 3 माह की भी मिल जाती तो फिर भी हम लोगों का चल जाता। 3-4 माह की भी मिलती तो हम लोगों का चल जाता, पर फिर भी नहीं चल रहा है क्योंकि 1 माह की तनख्वाह डाली गई है। हम लोग जो कर्जदार हैं वो आ रहे हैं घर पे पैसे मांगने के लिए आ रहे हैं। हम लोग कहाँ से दे, उन्हीं का नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग कहाँ से हम लोग घर चलाएं, कैसे चलाएं। हम लोग ऊपर मतलब सभी से विनती कर रहे हैं कि हम लोगों को अभी भी 5 महीने की बकाया राशि है। तो अधिकारियों से निवेदन है कि हमारी तनख्वाह पूरी करें, पूरा वेतन दें हम लोग। तेंदुखेड़ा से भारत साहू की रिपोर्ट। पटेरा कुंडलपुर में बना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी दुर्दशा और गंदगी और झाड़ियों के बीच, जहां निरंतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए महिलाओं को टीकाकरण, जांच आदि के लिए आना होता है, वहीं देखरेख के अभाव में चारों ओर गंदगी फैली हुई है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बनाया गया केंद्र, इसकी देखरेख नहीं की जा रही है। देखरेख के अभाव में चारों ओर गंदगी नजर आ रही है। कर्मचारी यहाँ पर जो मौजूद हैं उनके द्वारा साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आसपास घनी झाड़ियाँ हैं, गंदगी फैली हुई है, वहीं नालियाँ गंदगी से भरी नजर आती हैं। जानवरों का डेरा है, स्वास्थ्य केंद्र खुद बीमार नजर आता है। कुंडलपुर सरपंच के द्वारा इस विषय पर संबंधित अधिकारी से जानना चाहा तो बजट का हवाला देकर अपना पटला झाड़ लिया। स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि यहाँ पर जो स्टाफ मौजूद है हफ्ते में 1 आध दिन ही आता है। वहीं इस बात से जहाँ लोग नाराज हैं तो वहीं चाहते हैं कि सुचारू रूप से यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, साथ ही साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। क्या कहते हैं सरपंच, आइए सुनते हैं। मैं परसोत्तम कुशवाहा, कुंडलपुर सरपंच। उप स्वास्थ्य केंद्र कुंडलपुर में बना हुआ है, जहाँ पर गर्भवती महिलाएं आती हैं और ये जंगल खड़ा हुआ है। यहाँ पे जो पदस्थ हैं, ना तो बीएमओ साहब देख रहे हैं और ना यहाँ पे पदस्थ अधिकारी देख रहे हैं। महिलाओं को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है आने में। पटेरा कुंडलपुर से भूपेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। भीख नहीं भोजन दीजिए, ऐसा कहना होता है दरिद्र नारायण सेवा समिति का, जो लगातार पितृपक्ष पर लगातार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए भोजन कराती नजर आ रही है। इनके साथ कई संस्थाएं भी पहुंचती हैं जो लोगों को भोजन कराती हैं। यहाँ पर वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा भी लोगों को भोजन कराया गया। यह प्रोजेक्ट कल्पना श्रीवास्तव एवं दीपमाला श्रीवास्तव की तरफ से आयोजित हुआ। कंचन असाटी, मंजू शर्मा, निधि श्रीवास्तव का विशेष इसमें सहयोग नजर आया। रचना असाटी के द्वारा सभी का आभार जताया गया। श्री गौर राधारमण मंदिर से प्रत्येक माह की 1 तारीख को विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है। शहर के अलग अलग मार्गों से ये शोभा यात्रा निकलती है। प्रतिदिन दमोह शहर में अनेक स्थानों पर प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं, लेकिन महीने में एक दिन तमाम प्रभात फेरियां एक साथ मिलकर विशाल भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। जगह जगह इसका स्वागत किया जाता है। आज भी ये भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए।
आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से भव्यता के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। सागर जिले की रेहली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मड़िया अग्रसेन में डेंगू फैलने की बीमारी की खबर आई थी। इसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। जैसे यह खबर भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव को लगी, वह तत्काल ही स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ गांव पहुंचे। वहां पर कैंप लगाकर मरीजों का उपचार कराया। प्राथमिक परीक्षण कराने के बाद गंभीर स्थिति वाले मरीजों को गड़ाकोटा पहुँचाया गया, जहाँ उस पर उन्हें स्वास्थ्य लाभ दिया गया। इसके बाद कुछ मरीजों को सागर भी रेफर किया गया। लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा घर घर जाकर लोगों की जांच की जा रही है। शासकीय स्कूल में कैंप लगाकर मरीजों का उपचार किया गया। 3 दिनों में एक भी डेंगू पॉजिटिव मरीज होने की जानकारी नहीं सामने आई। डॉक्टर सुरेश सिंह एवं डॉक्टर संजय राय के द्वारा मरीजों का उपचार किया गया। इस अवसर पर सरपंच जनपद सदस्य वीर सिंह लोधी, डॉक्टर सरिता भार्गव, सर मड़िया अग्रसेन में डेंगू फैलने की खबर सामने आई, क्या है डेंगू फैलने की जानकारी CMHO कार्यालय से विभाग में आई थी। तो हमारे DMO डॉक्टर सुरेश सिंह ने टीम बनाकर मड़िया में आज कैंप का आयोजन किया था। पिछले 2 दिन से भी कैंप लग रहा था। तो कैंप में अभी तक कोई भी डेंगू पॉजिटिव केस नहीं निकला है। सारे पेशेंटों को इलाज यहाँ पे दिया जा रहा है। आज के दिन लगभग 5-7 बच्चे आए थे, कुछ एडल्ट भी थे जिन्हें हम लोगों ने देखा हुआ है। उसमें 2-3 फीवर के पेशेंट थे जिनको देखने के बाद इलाज दिया गया है। अभी तक कोई भी स्पष्ट केस पॉजिटिव नहीं निकला है। और भी बाकी केसेस देख रहे हैं। गांव में कोई बुखार का मरीज है, उसको देख रहे हैं और समुचित इलाज दिया जा रहा है। मड़िया अग्रसेन से डेंगू फैलने की बीमारी सामने आई, क्या है मामला? मड़िया में जानकारी मिली थी कि कोई संदिग्ध डेंगू के 2 केस हैं, एक सौकर में एक मड़िया में,
में से एक प्राइवेट हॉस्पिटल सागर में जिसकी एक डेथ हो रही है, कमलेश करके नाम बताया, क्योंकि उसको डेंगू संदिग्ध है वो, और उसके साथ उसको दूसरी समस्याएं भी थी, छाती में पानी भरना और अटैक से संबंधित, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। और सर्दी खांसी बुखार के केस हैं, और हमने डेंगू जितने भी कार्ड टेस्ट लगाए 12 से 15 लोगों के, और आज भी 5 लोगों के कार्ड टेस्ट लगाए, टोटल 20 लोगों के टेस्ट लगाए, 20 में से एक भी केस पॉजिटिव नहीं निकला वहाँ अभी तक। पर हम लगातार वहाँ पर सर्वे कर रहे हैं लार्वा का और मरीजों का। हर घर से सर्दी खांसी बुखार के मरीजों को हमने छांटा है और उनको दवाई के लिए स्वयं वहाँ पे गांव में और घर घर जाकर उनको दवाई उपलब्ध कराएंगे। क्या अभी तक कोई मरीज नहीं मिला है? नहीं, सर्दी खांसी बुखार के बहुत सारे मरीज हैं जो नॉर्मली वायरल फैला हुआ है उससे संबंधित, और डेंगू से संबंधित मरीज पॉजिटिव केस वहाँ भी एक भी नहीं निकाले। ये मृत्यु हुई एक बच्चे की, हाँ, किन कारणों से? जो बच्चे की मृत्यु हुई उसको कॉम्प्लिकेशन थे, बुखार के साथ जब वो भर्ती हुआ तो उसको छाती में पानी भरने का, सांस लेने में दिक्कत हुई, तो जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई थी। वो मरीज भी संदिग्ध है और उसका इलाज टेस्ट के लिए सैंपल भेजा गया है। जैसी गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमों के बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। अद्भुत। हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमों के मंच पर नजर आती हैं, तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए काफ़ी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफ़ी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहाँ सहयोगी हो सकते हैं, तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराइए। आप अपना वीडियो इस नंबर पे दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हो, जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की। लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। संतुलित करके नृत्य करना। जोरदार तालियां जरूर बजाइए इस प्रस्तुति के लिए। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदक। तेंदुखेड़ा में एक रात में 6 स्थानों पर चोरी। घायल युवक के रेफर पर विवाद। युवक का कहना हुआ विवाद, डॉक्टर ने लिखा एक्सीडेंट। कुंडलपुर उपस्वास्थ्य केंद्र के चारों ओर फैली है गंदगी, लोगों को हो रही है परेशानी। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो
Presenting the all-new Mihos, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर with extra large space and comfort, यानी दिल खोल कर चलाने की आजादी। Mihos, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।